सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पॉलिटेक्निक 2024 में काउंसलिंग और एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, काउंसलिंग के लिए कौन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स को कहाँ कहाँ पर लगाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस तरीके से लगेंगे, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, कितने जेरोक्स कॉपी लगते हैं, उस जेरोक्स कॉपी में आपको क्या लिखना होता है, उसके साथ साथ क्या फोटोग्राफ्स कितने लगते हैं। तो सारी चीज़ें, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको एक वीडियो पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर देगी कि अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं पता करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आगे हम स्क्रॉल कर लेते हैं। उसके पहले हमने राजकीय पॉलिटेक्निक से ले लिया है फोटोग्राफ्स। तो राजकीय पॉलिटेक्निक के फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं इसी वीडियो में आप सभी को, जो कि नहीं पता होगा। आपके फ्रीज और फ्लॉट दोनों ऑप्शन को हटा दिया गया है, यानी ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा आपका। ठीक है, ये ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें कि आप सभी अपनी काउंसलिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से सभी प्रकार की ORCR को देख करके फिल करें, अधिक से अधिक कॉलेज फिल करें। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारी काउंसलिंग बिल्कुल रिस्क के साथ ना हो, यानी बिल्कुल रिस्क फ्री हो, तो वो आप सभी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 910 508 1920 पर। ठीक है, तो आपकी काउंसलिंग पूरी तरीके से हमारी टीम कर रही है, पिछले 3 सालों का एक्सपीरियंस है। मैं आप सभी को बता दूं कि काउंसलिंग फीस मात्र 250 रुपये है। ये वीडियो आप सभी नए चैनल पर देख रहे होंगे। अगर आपको हमारे काउंसलिंग के ऊपर अवेलेबल्स नहीं है तो ये लोगो लगा है ज्ञान विद सचिन का, आप ज्ञान विद सचिन चैनल को विजिट करिए। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 25,000 के ऊपर मेंबर हो गए हैं और आपका 3 सालों से वहाँ पर लगातार काउंसलिंग किया जा रहा है। लेकिन आपके एडमिशन होने के बाद जो पढ़ाई होती है वो ज्ञान विद सचिन पे करवाता हूँ। तो ज्ञान विद सचिन को सब्सक्राइब करके रखें और पॉलिटेक्निक विद सचिन पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन को। ठीक है, तो आप सभी तुरंत व्हाट्सएप करके अपनी काउंसलिंग को अच्छी तरीके से एक बेस्ट वे में करा सकते हो। यानी काउंसलिंग कराने का ये मतलब होगा कि आपकी जितनी रैंक है, यानी जितना आपका क्या है लेवल, जिसे कहते हैं लेवल, उतना लेवल का कॉलेज आपको दिलवाएंगे। यानी आपको पता नहीं होता है कि हमारी रैंक के आधार पे मुझे कितना अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये है मेरे प्यारे साथियों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि आपका जो भी कॉलेज है, ठीक है, जो भी कॉलेज है वो एक लो लेवल का कॉलेज है और आपकी रैंक जो है वो हाई है। तो इसी जो सबका जो कन्फ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा। तो आप सभी आराम से काउंसलिंग टीम से व्हाट्सएप करके बात कर लीजिए। अब ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेटर में क्या क्या है, पहला देखिएगा, लिखा है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। इसका क्या मतलब है समझ लीजिए ध्यान से मेरे प्यारे साथियों। आप जैसे ही कोई सीट अलॉट होती है, ठीक है, उसके बाद आपको जमा करना होता है 3250। ठीक है, 3250 जमा करोगे तो उसके जस्ट बाद ही आपका ये अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, एडमिट कार्ड मैं फिर से कह रहा हूं, डाउनलोड करके रख लो। एडमिशन से लेकर काउंसलिंग से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के स्कॉलरशिप तक लगता है। तो एडमिट कार्ड नहीं है तो भैया परेशान हो जाओगे। सेकेंड ईयर में आपका एडमिट कार्ड लगता है जब आप स्कॉलरशिप भरते हो। ठीक है, तो ये सब बातें कोई पॉलिटेक्निक स्टूडेंट ही आपको बता सकता है जो कि पास आउट हो चुका हूं मैं। ठीक है, अब न्यूनतम योग्यता की अंक तालिका का क्या मतलब है समझिए। न्यूनतम योग्यता की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र का मतलब है कि आपने जितनी भी मैक्सिमम डिग्री ले ली है, अगर आपने ग्रुप ए से फॉर्म भरा है तो आपको 10th का ही नहीं देना है। अगर आपने 12th कर लिया है तो आपको 12th का भी देना है। अगर आपने BA कर लिया है तो आपको BA का भी देना है। यानी मैक्सिमम डिग्री की जो है मार्कशीट लगेगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यानी काउंसलिंग में आपको किसी भी प्रकार की TC वगैरह नहीं लगती है। EWS अगर आपने अप्लाई किया है, कब, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो उसका सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, SC ST के लिए कोई प्रमाण पत्र है वो लगेगा। आय प्रमाण पत्र सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, मतलब चाहे जनरल हो चाहे OBC हो, लेकिन जनरल के लिए आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। ठीक है,
और आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। किसके लिए बनवाना होगा? वो एडमिशन के लिए होता है। किसके लिए? एडमिशन के लिए होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी मांग लेते हैं, तो उसको भी लेकर के जाना, भले यहाँ पर मेंशन नहीं है। उपजाति प्रमाण पत्र, जैसे आप फ्रीडम फाइटर से हो, आप विकलांग वगैरह से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो वो आपके लिए है। बाकी आधार कार्ड आपको लेना है, फोटोग्राफ लेना है, सबका क्या कराना है? 2 कॉपी, यानी 2 कॉपी का मतलब है 2 कॉपी तो कराना है, मतलब 2 पीस में कॉपी कराना है। और सबके नीचे आपको क्या करना होगा? साइन करना होगा, सबके नीचे साइन करना होगा। और ऑर्डर कुछ इस तरीके का ही रहेगा। अब फिर से बता दूं एक बात, हर एक कॉलेज का अलग अलग सीन रहता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इतना कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, वहां पर किस तरीके से आपको लेने वाले हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को करने वाले हर जगह पर अलग अलग है ना। कहीं पर आपको डॉक्यूमेंट नहीं रहता, फिर भी वो बेचारे कर देते हैं, कहीं पर तो इस तरीके से है। अगला मैंने राजकीय पॉलिटेक्निक पहले लिया था मुरादाबाद का अपने कॉलेज का, अब ले लिया हूं सहारनपुर का। ये है आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। एडमिशन डॉक्यूमेंट के साथ साथ एडमिशन का भी प्रोसेस समझ लो। एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है मेरे लल्ला, कि आपका जैसे ही सीट अलॉटमेंट हुआ, सपोज आपको 15 किस तारीख को? 15 जुलाई को सीट अलॉटमेंट हो गया है ना। उसके बाद आपका जो लास्ट डेट है पेमेंट वेमेंट करने का, वो लगभग 20 तारीख या 21 तारीख तक है ना, 20 या 21 में है ना। अब आपको 31 जुलाई के पहले कहां पर जाना है? कॉलेज रिपोर्ट कर लेना है। 31 जुलाई के पहले कॉलेज को रिपोर्ट कर लेना है, ठीक है। अब आपको एक फाइल कवर ले लेना है, जैसे मेरा कॉलेज था तो वहां पर फाइल कवर मिला था, एक आपको फाइल कवर ले लेना है। एडमिशन फॉर्म कौन देगा? कॉलेज ही देगा, तो इसको लेकर टेंशन ना लो। एडमिशन लेटर क्या होता है? जब प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड होता है, उसके बाद आपका बचा हुआ अमाउंट, जैसे आपने 3000 जमा कर दिया होता है और फिर 10,370 टोटल फीस है, उसमें से 7,370 बाकी है, जैसे उसे जमा करोगे तो एडमिशन लेटर आपका डाउनलोड होकर आता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने कराया तो उसका सेंटर का लेटर आपको रखना है। फिर आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 3250 जमा करने के बाद आ गया था, उसे रखना है। एडमिट कार्ड, मार्कशीट आपको मैक्सिमम डिग्री की रखनी है। पासपोर्ट साइज फोटो 4 आपको रख लेने हैं। अब आपको 10th अगर आपने सिर्फ किया है तो 10th की मार्कशीट, अगर आपने 12th किया है तो 12th की मार्कशीट है ना, अगर आपने बीए किया तो दोनों की, मतलब तीनों की मार्कशीट आपको रख लेनी है। और आपका इसका फोटोग्राफ, मतलब सबकी फोटोकॉपी की ही बात हो रही है, ओरिजिनल एक साइड रखना है और एक फोटोग्राफ का 2 सेट लगा लेना है। फोटोग्राफ का 2 सेट लगा लेना है, इस बात का ध्यान रखें। 2 सेट लगते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और उसके बाद आपका 12th अंक तालिका नेट वेरिफिकेशन, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12th सर्टिफिकेट हो गया। अब आधार कार्ड आपको पता ही है। जाति प्रमाण पत्र हो गया और उसका इंटरनेट वेरिफिकेशन। जब आप जाति प्रमाण पत्र बनवाओ तो उसका इंटरनेट वेरिफिकेशन जरूर बनवा लीजिएगा। आप सभी को बता दूं कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का अगर आपका रहेगा, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप काउंसलिंग में इसको नहीं लगा पा रहे हो तो एडमिशन में इसे एटलीस्ट जरूर लगा देना। क्या कह रहा हूं मैं? अगर आप इसे काउंसलिंग में नहीं लगा रहे हो तो एडमिशन में लगा देना। एडमिशन में नहीं लगा पा रहे हो तो आप स्कॉलरशिप में लगा देना। अपनी जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाइए, लेकिन अगर आप नया बनवा लोगे तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं रुकेगी। उसका प्रॉपर रीजन मैं कई सारे वीडियोस में दे चुका हूं, तो आप उसे देख लीजिएगा। कई सारी वीडियोस हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, नेट वेरिफिकेशन, निवास प्रमाण पत्र, नेट वेरिफिकेशन। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा? ये आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनेगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। कॉलेज वाले तो मान जाते हैं, लेकिन अगर आप 100 रुपये खर्च करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा करके बनवा लोगे तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। टीसी आपको पता ही है, चरित्र प्रमाण पत्र उसके साथ मिलता ही है। अगर आपकी गैप है, ग्रुप ए है और अगर आपने 12th किया है तो गैप नहीं लगता। अपनी पढ़ाई के दौरान जो गैप किए होते हो, ठीक है, जैसे आपने 12th कर लिया, उसके बाद अभी गैप है 1 साल, है ना, अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, 1 साल तैयारी कर रहे हो, मतलब ड्रॉप लेकर के, तो उस समय है। अगला है जीकअप की फीस रसीद। अभी ये क्या होता है, इसको सुन लीजिए। जीकअप की फीस रसीद, जैसे ही आप कॉलेज जाओगे तो आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा, उसके साथ एक डीडी मिलेगा जिसे हम कहते हैं चालान। क्या कहते हैं? चालान। सुन लेना, ध्यान से वीडियो देख लेना, मैं दिखा दूंगा कई सारे वीडियो में चालान क्या होता है। तो चालान पे आपका 1180 हो सकता है, 1172 हो सकता है, कुछ इस तरीके का हर कॉलेज का मतलब रहेगा। 1000 और 1200 के अंदर, है ना, अमाउंट बता देंगे वो लोग, या आपसे उस पर लिख करके ही दे दिया करते हैं बहुत सारे कॉलेजेस, है ना। बाकी आपको अपनी डिटेल भर के, वहीं पर आपको बैंक भी लिखा होता है चालान के ऊपर, वहीं नियर बाई बैंक पे जाकर के उसको कैश में दे करके
आपको चालान को दे करके आना है। मतलब उसमें 4 कॉपी मिलती है, ठीक है। 4 कॉपी में 2 रहती है, एक इंस्टीट्यूट कॉपी रहती है और 2 रहती है, मतलब 2 इंस्टीट्यूट और 2 स्टूडेंट कॉपी। अब होता क्या है, आप जाओगे तो 2 आपको दे देगा, उसमें से एक आप स्टूडेंट कॉपी रख लोगे और एक स्टूडेंट कॉपी थ्रू इंस्टीट्यूट, मतलब आपके थ्रू इंस्टीट्यूट को जा रहा है, स्टूडेंट के थ्रू, तो वो आप इंस्टीट्यूट को दोगे। अब एक बैंक रहता है, बैंक के पास 2 चली जाती है, तो बैंक एक रख लेता है और एक जो भी चालान का कॉपी है एक देता है बैंक के थ्रू, यानी बैंक के थ्रू इंस्टीट्यूट को दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर है। और इंस्टीट्यूट फीस रसीद की फोटोकॉपी, वही मतलब मैंने बता दिया कि जो मेन चालान है उसकी फोटोकॉपी आपको लगेगी और जो आप जमा कर दोगे वो तो बात की बात है ना। और एंटी रैगिंग आपको बनवा लेना है, एंटी रैगिंग नंबर वगैरह मेरा रखना, एंटी रैगिंग मेरी टीम बना देगी, ठीक है। बाकी आप वहां पर भी जाकर बना सकते हो, किसी साइबर कैफे से बनवा सकते हो, है ना। लोकल गार्जियन वगैरह का कोई चक्कर नहीं है और ये सब किसी किसी कॉलेज में होता है, तो ये आपको नहीं परेशान होना है। अब जितने भी आपने 2 सेट बनाए हैं ना, इसी ऑर्डर में आपको कहां पर रखना होगा, अपनी उस फाइल के अंदर, है ना। फाइल के अंदर रख के सब नीचे क्या करना होगा, सबके साइन करना है ना, सब नीचे आपको साइन कर देना है। तो ये थी आज की एडमिशन को लेकर के वीडियो। मुझे लगता है बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन पहले आपको कॉलेज मिलना इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने एक बेस्ट कॉलेज के लिए क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, काउंसलिंग कराइए और अपनी बेहतर कॉलेज को लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।